अब जलसे भी होंगे, रोड कारवां भी चलेंगे और इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी होगा। मौलाना फजल रहमान का कराची में PDM के जलसे से खिताब, कहा कश्मीर उस मोदी को बेच दिया गया जो तुम्हारा फ़ोन भी नहीं सुनता था। इस वज़ीर आज़म ने आज़ाद कश्मीर में रेफरेंडम का ऐलान किया, इसे कश्मीर पर रियासत का मौक़िफ़ भी मालूम नहीं। अमरीकियों को इस्लामाबाद लाने पर भी तनकीद, कहा हुकूमत ने अमरीका के लिए इस्लामाबाद और कराची के तमाम होटल्स खोल दिए। शहबाज शरीफ ने लाखों की तादाद में अवाम के साथ इस्लामाबाद जाने का ऐलान कर दिया। बाग़ जिन्ना कराची में जलसा याम से खिताब करते हुए कहा कि फजल रहमान की क़यादत में लाखों का समंदर लेकर इस्लामाबाद जाएंगे और हुकूमत को दफन करेंगे। अवामी मेला लेकर इस्लामाबाद जाना होगा। मुस्लिम लीग नून के सदर ने कहा कि इमरान न्याजी ने कराची के लिए 1600 अरब रुपए के फंड्स का ऐलान किया, मगर चंद टकों के अलावा सिंध को कोई रकम फराम नहीं की। इमरान न्याजी अपने घर से हेलीकॉप्टर में बैठकर दफ्तर जाते हैं, 350 कनाल के महल में बैठकर रियासत मदीना की बात करते हैं, इससे बड़ी कोई खता नहीं। बिलावल भुट्टो का तन्हा हुकूमत मुखालिफ जद्दोजहद का ऐलान, किसी का नाम नहीं लिया लेकिन दोस्तों को धोखेबाज करार दे दिया। खैरपुर में जलसे से खिताब के दौरान कहा कि पीपल्स पार्टी अपने दम पर तमाम गैर जमहूरी क़ुव्वतों को भगाएगी। खान साहब ने हर सूबे पर डाका मारा है, हुकूमत 3 साल की तबाही का जश्न मना रही है। ताना दिया जा रहा है कि थर पारकर, ठट्ठा और कराची में पानी नहीं, दीवार से ना लगाया जाए, किसी को अपने हक पर डाका नहीं मारने देंगे, पानी मुनसिफाना तरीके से बांटा जाए। कराची में पुलिस एहलकार की टारगेट किलिंग, हमलावर दोनों हाथों में पिस्तौल थामे दंदनाता हुआ आया, एहलकार के करीब जाकर गोलियां मारी, साथ बैठे दूसरे एहलकार को भी निशाना बनाया। फायरिंग से होटल में बैठा ASI मौके पर ही शहीद हो गया, साथी ASI जख्मी। मकतूल एहलकार और साथी एहलकार मंगूपीर थाने के शोबे तफ्तीश में तैनात थे। बाकी का मुकदमा CTD थाने में दर्ज कर लिया गया। मकतूल एहलकार को गुज़िश्ता चंद महीने में 40 से ज़्यादा मुकदमात की तफ्तीश सौंपी गई थी। ज़्यादातर मुकदमात ज़मीनों पर कब्जे के थे। 3 रोज़ कबल कोरंगी में भी नामालूम मुल्ज़िमान ने फायरिंग करके पुलिस एहलकार यासिर को शहीद कर दिया था। लाहौर में नेशनल लाइसेंसिंग इम्तिहान के खिलाफ मुजाहरा करने वाले मेडिकल के तलबा पर मिर्चों का स्प्रे, 5 मुजाहिरीन की हालत बिगड़ गई। MBBS पास तलबा का मजीद कोई इम्तिहान देने से इनकार, मुतालबात तस्लीम न किए जाने पर इस्लामाबाद में धरने की धमकी। सिंध हुकूमत से 1800 अरब रुपए का हिसाब मांगने पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वफाकी हुकूमत से 9000 अरब रुपए का हिसाब मांग लिया। कहा सिंध के अवाम ने हुकूमत को 9000 अरब रुपए का टैक्स दिया, मगर हमें वापसी में अपना हिस्सा भी नहीं दिया जा रहा। हम सेलेक्टेड को नहीं, अवाम को जवाबदेह हैं। वजीर आला ने काबीना रकीन के साथ खुली कचहरी में शिरकत की, अवाम ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। वजीर आला की बिजली, कब्जा माफिया और स्ट्रीट क्राइम के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि कोटा हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगाया जाता है, हुकूक पर डाका डालने के लिए नहीं। MQM पाकिस्तान ने अक़लियती बिरादरी को अहम वजारतें दी। अगर पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है तो फिर अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। नया पाकिस्तान नहीं बल्कि जनाह का पाकिस्तान चाहिए, बेहतर नहीं बेहतरीन पाकिस्तान चाहिए। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कराची के मसाइल का जिक्र करते हुए आप दीदा हो गए। बोले कराची के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक हो रहा है। शहर के मसाइल को देखकर दिल खून के आंसू रोता है। एक जमात ने 3 साल में मुल्क को कौम पर जुल्म ढाया, इसे निकाल कर दीगर जमातों के साथ मिलकर कराची की हालत सुधारेंगे। गवर्नर सिंध के शहबाज शरीफ पर वार, मगरमच्छ के आंसू बहाने वाला करार दे दिया। सिंध हुकूमत पर भी निशाने, कहा कि इनकी नाकारकर्दगी है, न दिखाने को कुछ। कराची में 18 बसें चल रही हैं, 13 बरस में एक बस का भी इजाफा नहीं किया। सिंध हुकूमत किसी काम में ताउन नहीं करती।
कराची में PDM के जलसे से दीगर रहनुमाओं का भी खिताब। आफ्ताब शेरपाव ने कहा कि वोट चोरी ना हो और सूबों को अपने हुकूक मिलें तो मुल्क मजबूत होगा। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि शहबाज शरीफ कराची में 5 मेट्रो लाइन बनाकर दिखाएंगे। अवैस नूरानी की शाह महमूद कुरैशी पर तनकीद, कहा मुल्क में वजीर खारजा की जगह डब्बा पीर मुसल्लत है जिसका घर नजरानों से चलता है। प्रोफेसर साजिद मीर ने कहा कि हुक्मरानों ने आसरों के सिवा आवाम को कुछ नहीं दिया। जहांजेब जमाल दीनी ने कहा कि बलोचिस्तान में 6-6 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि आज के बाद न्याजी को इस्तीफा दे देना चाहिए। मौलाना फजल रहमान की यकीन दहानी के बावजूद PDM के जलसे में खवातीन की तादाद ना होने के बराबर रही। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का कहना है कि खवातीन की जलसे में दिलचस्पी नहीं है क्योंकि ये सियासी बेरोजगारों का सर्कस है। मरियम सफदर खवातीन का कार्ड इस्तेमाल करती हैं, अब खवातीन जलसे में नहीं, सवाल तो होंगे। NCOC का कोरोना से ज़्यादा मुतासरा शहरों में पाबंदियां बरकरार रखने का ऐलान। SOPs का इत्तलाक 13 शहरों से बढ़ाकर 27 शहरों तक कर दिया गया। लाजमी सर्विसेज के सिवा तमाम तजारती सरगर्मियां रात 8 बजे बंद कर दी जाएंगी। हफ्ते में 2 दिन मार्केटें बंद रहेंगी। रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग और इनडोर शादियों की तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। मज़ारात, तफरीही पार्क्स, सिनेमा घर बंद रहेंगे। सरकारी और निजी दफातर 50% हाजिरी के साथ काम करेंगे। तालीमी इदारों में भी 50% हाजिरी की इजाज़त होगी। PDM ने मीडिया से मुतालिक अथॉरिटी के क़याम को मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि मीडिया अथॉरिटी गैर एलानी मार्शल लॉ है, स्याह कानून को तस्लीम नहीं करेंगे। इस्लाहात के नाम पर गैर कानूनी इक़दामात की इजाज़त नहीं देंगे। PDM अरकान पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से यकजहती और भरपूर एहतजाज करेंगे। शेखुपुरा में पाकिस्तानी निजात बरतानवी खातून पर नून लीगी अहदेदार का मुबैना तशद्दुद। मियां मुनव्वर इकबाल और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए। मुतासरा खातून आलिया जिलानी ने पुलिस को दी गई दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि मुल्ज़िमान ने घर पर कब्जे की खातिर तशद्दुद किया। मुल्ज़िमान पर नकदी और जेवर चोरी करने का भी इल्ज़ाम। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि जमात इस्लामी का मकसद अमीरों, पीरों और वडेरों को इक़्तिदार तक पहुँचाना नहीं, जमात इस्लामी का एजेंडा निज़ाम की तब्दीली है। नए आज़म और वलवले के साथ इस्लामी निज़ाम की खातिर जद्दोजहद करेंगे। पेशावर में जमात इस्लामी के 80वें यौम तासीस पर खिताब। मूसलाधार बारिश से रावलपिंडी के नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए, जबकि नाले में डूबकर बच्ची जहां बहक हो गई। बच्ची की लाश निकाल ली गई। बाज़ इलाकों में पानी घरों में दाखिल। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल में पानी आने से मरीजों को परेशानी। रावलपिंडी में 100 मिलीमीटर और इस्लामाबाद में 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुजरांवाला, जेहलम और आज़ाद कश्मीर के इलाकों हटियां बाला, चिनारी, चकोटी, लीपा वैली में भी मूसलाधार बारिश। लैंड स्लाइडिंग का खतरा। पलंदरी में नदी नालों में तुग़यानी की सूरत हाल है। हंगू और गिरदनवा में तेज़ बारिश और यालाबारी, फसलों और बागात को नुकसान पहुँचा। मुल्क में पानी की कमी बहरानी कैफियत इख्तियार कर गई। 24 बड़े शहरों की 80% आबादी साफ पानी की सहूलत से महरूम। 20 करोड़ आबादी में से 2 करोड़ 10 लाख अफराद को साफ पानी तक रसाई हासिल नहीं है। पानी के बहरान के शिकार ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का 3रा नंबर। बैनुल-अक़वामी इदारे की तहक़ीक़ाती रिपोर्ट के मुताबिक हर साल मुल्क में लाखों अफराद पानी की किल्लत की वजह से हलाक हो जाते हैं। बढ़ती आबादी, मौसमियाती तब्दीलियाँ, आबपाशी का नाक़िस निज़ाम, पानी की किल्लत से मुतालिक शऊर की कमी और कमज़ोर सियासी अज़्म वजह करार। कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा है कि अफगानिस्तान को तनहा छोड़ा तो एक और 9/11 हो सकता है। पाकिस्तान ने अब तक तालिबान को तस्लीम नहीं किया है। आलमी बिरादरी सिक्योरिटी खला से बचने के लिए तालिबान के साथ राबता करे। मुहाजिरीन के फैलाव से दहशत गर्दी को भी फैलने का मौका मिलेगा।
नई दिल्ली की जिम्मेदारी है कि वो अफगान अवाम को अफगानिस्तान में मुदाखलत ना करने का यकीन दिलाए। अफगानिस्तान में अमन भारत समेत सबके फ़ायदे में है। गुलबदीन हिकमत यार का भारत को मशवरा। हिज़्ब इस्लामी के सरबरा ने कहा कि गैर मुल्की ताकतों की कोशिश है कि वह अफगानिस्तान में अपनी मर्जी की हुकूमत बनाए। तालिबान को पाबंदियों की धमकी दी जा रही है। 31 अगस्त के बाद हुकूमत के क़याम के लिए मुशावरत होगी। गुलबदीन हिकमत यार ने तालिबान से ख़वातीन को दफातर में काम करने की इजाज़त देने का मुतालबा भी किया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने सयाहती वीज़े खोलने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। वीज़े आज से जारी किए जाएंगे। हुक्काम का कहना है कि सयाहती वीज़े आलमी इदारे सेहत से मंजूर शुदा वैक्सीन लगवाने वाले अफराद को ही मिल सकेंगे।